एक महिला जो कभी इतनी अकेली पड़ गई थी कि उसे डिप्रेशन हो गया था। वह इतनी दुखी हो गई थी कि उन्होंने घर से निकलना तक बंद कर दिया था, लोगों से बातचीत करना भी छोड़ दिया था। यह बात साल 2009 की है, जब उस महिला ने अपना चहेता बेटा गंवाया था। अभी इस दुख से अच्छे से उबर भी नहीं पाई थी कि उसके 4 साल बाद 2013 में उनके जीवन में फिर सैलाब आया और इस बार उसका एक और जिगर का टुकड़ा यानी उसका दूसरा बेटा भी गुजर गया। उनके जीवन में यह दुख भरा काल इतना में ही संतुष्ट नहीं हुआ। ये दुख भरा जीवन तो उस महिला को और भी दुख देना था। अपने दोनों बेटे के गुजर जाने के बाद उसके अगले साल ही 2014 में उसका पति का भी निधन हो गया। यानी महज 5 साल के अंदर उन्होंने अपने 2 बेटे और अपने पति को खोने वाली महिला कितने दुख में होगी और अब वह किसके सहारे और किस मकसद से जीती। ये सब हादसों में वो महिला बेहद टूट गई थी। इस 2009 से 14 के बीच उसने अपनी माँ और भाई को भी खो दिया था। यानी 2009 से 14 के बीच में माँ, भाई, दोनों बेटा, पति कोई नहीं था, सब गुजर गया था। हालांकि इन सब से उबरने में उसे ब्रह्म कुमारी संगठन का सहारा मिला। अगर वह ब्रह्म कुमारी से नहीं जुड़ती तो शायद डिप्रेशन में उनकी जिंदगी को गिरफ्त में ले लेता। ब्रह्म कुमारी ने उन्हें जिंदगी की चुनौतियों से लड़ने में मदद की और आध्यात्मिक रूप से उन्हें खड़ा होने की ताकत दी। फिर उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की। दरअसल इस महिला का निजी जीवन भले ही संघर्ष और दुखों से भरा रहा हो, लेकिन सार्वजनिक जीवन में वे अनगिनत ऊंचाइयां छूती रही। अपने पति और 2 नौजवान पुत्रों को खोने के बावजूद भी वह अपनी समाज सेवा में डटी रही और जिंदगी की हर चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ती रही और फिर जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी और जीवन में कई कीर्तिमान स्थापित किया। और आज वह महिला कई युवाओं, कई महिलाओं, लड़कियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज मैं आपको जिस महिला का किस्सा सुना रहा हूं वह झारखंड के पूर्व राज्यपाल और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की है। इनका ये किस्सा आप शायद ही जानते होंगे और मैं इस वीडियो में उनसे जुड़ी, उनके निजी जीवन से जुड़ी उन सभी दिलचस्प किस्सों को बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। द्रौपदी मुर्मू की कहानी को शुरू हम उसके शुरुआत से करते हैं, जब द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के रायरंगपुर की बेदापोसी क्षेत्र के ऊपरबेड़ा गांव में एक संथाली परिवार में हुआ था, जो कि बहुत गरीब परिवार था। उनके पिता बिरिंची नारायण टुड्डू एक किसान थे। उनके पिता और दादा ग्राम परिषद यानी ग्राम पंचायत के पारंपरिक प्रमुख मतलब नामिक सरपंच थे। द्रौपदी मुर्मू का 2 भाई भगत टुड्डू और शरणी टुड्डू है। उसके परिवार ने उसका नाम शुरू में पुत्ती टुड्डू रखा था। द्रौपदी मुर्मू का बचपन का नाम पुत्ती टुड्डू था, जिसके बाद में उसके स्कूल के शिक्षक द्वारा बदलकर उसका नाम द्रौपदी मुर्मू कर दिया गया था। द्रौपदी मुर्मू का बचपन बेहद अभाव और गरीबी में बीता था, लेकिन अपनी स्थिति को उन्होंने, अपनी गरीबी को अपनी मेहनत के आड़े नहीं आने दिया। अपनी जज्बा से उन्होंने, द्रौपदी मुर्मू ने हमेशा आगे बढ़ा। द्रौपदी मुर्मू ने प्राथमिक शिक्षा ऊपरबेड़ा के स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ी। यानी साल 1969 से 1973 तक वह आदिवासी आवास विद्यालय में ही पढ़ी, वहाँ जो उनके गांव में था। 5 साल की उम्र में, 5 साल के दौरान वह उच्च अध्ययन के लिए, फिर उच्च शिक्षा लेने के लिए भुवनेश्वर चली गई। वहाँ उन्होंने माध्यमिक शिक्षा यानी कि इंटर तक की माध्यमिक शिक्षा गर्ल्स हाई स्कूल यूनिट 2 से पूरी की। हाई स्कूल की शिक्षा गर्ल हाई स्कूल यूनिट 2 से पूरी की। उसके बाद रमा देवी महिला कॉलेज से उन्होंने BA में स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री ली। द्रौपदी मुर्मू का जिंदगी में बहुत चुनौतियां हैं। उन्होंने कई चुनौतियां देखी है। राजनीति में आना भी उनके लिए आसान नहीं था। राजनीति छोड़िए, उनका जीवन में पढ़ाई करके इतना आगे तक पहुंचना भी आसान नहीं था।
पहले आदिवासी होना, फिर महिला होना, उसके बाद गांव वालों की बायस सोच से निपटना, बायस सोच की लड़कियां आगे क्यों घर से बाहर जाना, लड़कियों का पढ़ना, इन सभी बंदिशों को लांघना अपने आप में एक चुनौती है जिसे द्रौपदी मुर्मू ने पार किया था। हालांकि उसके अपने बुलंद हौसले और शादी के बाद पति श्यामचरण मुर्मू के समर्थन ने भी उसे इसे पार करने में मदद की। उसके पति श्यामचरण मुर्मू ने हमेशा उसका साथ दिया। पर आपको क्या पता है कि द्रौपदी मुर्मू और श्यामचरण मुर्मू की लव मैरिज हुई थी? जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और ये कोई ऐसी वैसी नहीं, सच में 80 के दशक के फिल्मी प्रेम कहानी जैसी थी। वो कॉलेज में मिलना, प्यार होना, लड़की के बाप का लड़का का पसंद नहीं आना, बिल्कुल पुरानी हिंदी फिल्मों की तरह। दरअसल द्रौपदी मुर्मू अपने गांव की वो पहली लड़की थी जो स्नातक की पढ़ाई करने के लिए, ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए भुवनेश्वर तक पहुंची थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात श्यामचरण मुर्मू से हुई। दोनों की मुलाकात बढ़ी, दोनों के बीच दोस्ती हुई। दोस्ती धीरे धीरे कब प्यार में बदल गया उन दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों का आना जाना, मिलना होता रहा। श्यामचरण भी उस वक्त भुवनेश्वर के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। द्रौपदी मुर्मू और श्यामचरण दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करने लगे थे और दोनों एक साथ आगे का जीवन व्यतीत करना चाहते थे। इस मकसद से परिवार की रजामंदी के लिए उसने श्यामचरण जो है विवाह का प्रस्ताव लेकर द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंच गया। श्यामचरण के कुछ रिश्तेदार द्रौपदी मुर्मू के गांव में ही रहते थे। ऐसे में अपनी बात रखने के लिए श्यामचरण अपने चाचा और रिश्तेदारों को लेकर उनके घर गया था। तमाम कोशिशों के बावजूद वह श्यामचरण मुर्मू द्रौपदी मुर्मू के पिता बिरंची नारायण टुड्डू के रिश्ते को नहीं मना पाया, क्योंकि बिरंची नारायण टुड्डू उस रिश्ते से इनकार था। वो श्यामचरण को पसंद नहीं करते थे। श्यामचरण भी पीछे हटने वाले नहीं था। उन्होंने तय कर लिया था कि अगर वह शादी करेंगे तो सिर्फ द्रौपदी मुर्मू से ही करेंगे। वहीं दूसरे साइड द्रौपदी मुर्मू ने भी घर में साफ कह दिया था कि वह श्यामचरण से ही शादी करेंगे। फिर ये श्यामचरण एक पक्के आशिक की तरह डटे रहे। उन्होंने हार नहीं मानी। श्यामचरण ने 3 दिन तक द्रौपदी मुर्मू के गांव में ही डेरा डाल दिया। अंत में थक हार कर द्रौपदी मुर्मू के पिता ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। जी हाँ, ये लव स्टोरी 1980 की है और सच की लव स्टोरी है, सच्ची कहानी है। जब विवाह के लिए द्रौपदी मुर्मू ने मान चुका था, यानी कि द्रौपदी मुर्मू के पिता मान चुके थे, उनके परिवार मान चुके थे, तब श्यामचरण और द्रौपदी मुर्मू के घरवाले दहेज की बातचीत को लेकर बैठे। इसमें तय हुआ कि श्यामचरण के घर से द्रौपदी मुर्मू को एक गाय, एक बैल और 16 जोड़ी कपड़े दिए जाएंगे। दोनों के परिवार इस पर सहमत भी हो गए। उसके बाद कुछ दिन बाद ही श्यामचरण से द्रौपदी मुर्मू का विवाह हो गया। ये साल 1980 ही था। दहेज उस समय दरअसल द्रौपदी मुर्मू जिस संथाल समुदाय से आती हैं उसमें लड़की के घर वालों को लड़के की तरफ से दहेज दिया जाता है, इसलिए तभी दहेज दिया गया था। श्यामचरण मुर्मू जिनसे द्रौपदी मुर्मू की शादी हुई, कॉलेज की पढ़ाई के बाद वो बाय प्रोफेशनल वो एक बैंकर थे। द्रौपदी मुर्मू की शादी के 1 साल बाद उन्हें एक बेटी हुई। बेटी 3 साल की ही हुई थी कि 1984 में उसकी मौत हो गई। यह द्रौपदी मुर्मू के लिए पहला झटका था। हालांकि धीरे धीरे वह इस झटके से उबर गई। फिर मुर्मू के यहाँ 2 बेटे और एक बेटी हुई। फिर उनका जीवन कई सालों तक पारिवारिक सुख और खुशहाली से भरा रहा। उसके जीवन में द्रौपदी मुर्मू का परिवार सफल और सुखी परिवारों में से एक था। फिर राजनीति में एंट्री करने के बाद तो उन्होंने कई उपलब्धियां भी हासिल की। द्रौपदी मुर्मू के बारे में रोचक उपलब्धियों की तथ्य यह है कि द्रौपदी मुर्मू झारखंड राज्य के राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली महिला है। इसके साथ ही वह किसी भी भारतीय राज्य की पूर्णकालिक यानी कि पूरे समय तक राज्यपाल बनने वाली पहली जनजातीय महिला भी है। साथ ही सबसे कम उम्र में वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति होने का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज है। सबसे कम उम्र में उन्हें राष्ट्रपति का पद प्राप्त किया था। इतना ही नहीं, द्रौपदी मुर्मू को वर्ष 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने विधायक कार्यकाल के दौरान भी समाज सेवा डटकर किया था और ये पुरस्कार पाया था। राजनीति से पूर्व इतिहास की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू ने
सन 1979 से 1983 तक सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में भी कार्य किया था। उसके बाद 1983 में उड़ीसा सरकार के अधीन सिंचाई विभाग में बतौर लिपिक कार्य करना आरंभ किया। लिपिक के तौर पर वहाँ पे उन्होंने कई साल काम किए। उसके बाद वर्ष 1994 में अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रायरंगपुर ओडिशा में बतौर शिक्षक कार्य करना शुरू किया और 1997 तक ऑनरेरी असिस्टेंट टीचर के रूप में सेवा देती रही। फिर उसके बाद वह धीरे धीरे राजनीति में आ गई। द्रौपदी मुर्मू के राजनीतिक घटनाक्रम की बात करें तो सन 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपनी राजनीतिक जीवन का आरंभ किया था। वो उड़ीसा के रायरंगपुर जिले की पार्षद चुनी गई, जो उनकी पहली राजनीतिक क्षेत्र पे जीत थी और राजनीतिक पर पहला कदम था। फिर उसके बाद वह इस जिला परिषद की उपाध्यक्ष भी बनी। उन्होंने भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। उसके बाद फिर साल 2000 में रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार भाजपा के टिकट पर विधायक का चुनाव लड़ी और चुनाव चुनी गई और नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली तत्कालीन बीजेड भाजपा सरकार में स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री भी नियुक्त की गई। और साल 2000 से 2004 तक उड़ीसा सरकार में राज्य मंत्री के रूप में ट्रांसपोर्ट एवं वाणिज्य विभाग को संभाला और वाणिज्य विभाग में कार्यभार मंत्री के रूप में कार्य किया। इस दौरान 2002 से 2004 तक द्रौपदी मुर्मू को उड़ीसा सरकार में मत्स्य एवं पशुपालन विभाग में भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। साथ ही वह 2006 से 2009 तक भाजपा की आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य के रूप में भी कार्य करती रही। उसके बाद साल 2006 से 2009 तक द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की उड़ीसा में प्रदेश अध्यक्ष रही। उसके बाद साल 2009 में वह रायरंगपुर से भाजपा के टिकट पर फिर से दोबारा विधायक निर्वाचित हुई और उसको भी जीतकर दोबारा विधायक बनी। मतलब शादी के बाद, यानी कि मान लीजिए शादी के 3 साल की बेटी की मौत के बाद उनका जीवन ठीक ठाक खुशहाल और सफलतापूर्वक गुजरा। सफलतापूर्वक यूं कहें तो सफलता पर सफलता मिलते हुए गुजरा। लेकिन उन्हें अभी अपनी जिंदगी का सबसे बुरा दौर देखना था। 2009 से 2014 तक उनके जीवन में एक के बाद एक भूचाल आते गए। साल 2009 में द्रौपदी मुर्मू के भाई के घर पर उनके 25 साल के जवान बेटे की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इस घटना ने उनकी पूरी तरह, उनका पूरा जीवन, उनके मन को पूरी तरह से तोड़ दिया था। बेटे के जाने का गम वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उन्होंने सभी से मिलना जुलना छोड़ दिया था। वह डिप्रेशन में जाने लगी थी। 2 महीने तक तो वह नींद में रोती रही। लोग यहां तक कहने लगे थे कि वह ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगी। हालांकि उसे खुद रह रहकर इस बात का भी ख्याल आ रहा था कि जीना तो पड़ेगा, उठना तो होगा, कुछ करना होगा। और इसके लिए उन्होंने ब्रह्म कुमारी संगठन के माध्यम से अध्यात्म का सहारा लिया। ब्रह्म कुमारी संगठन से अध्यात्म के माध्यम से वो उससे उभरी। ब्रह्म कुमारी संगठन के बारे में आपको शायद नहीं पता हो तो बता दूं, ब्रह्म कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी आध्यात्मिक संगठन है। इसकी नींव करीब आज से 87 साल पहले 1936 में लेखराज कृपलानी ने डाली थी। शुरुआत में इसे ओम मंडली के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्यालय राजस्थान के माउंट आबू में है। इसका आधार फिलहाल 133 देशों से या उससे भी अधिक देशों में है। इसके 8500 से अधिक ज़्यादा केंद्र हैं। लोगों में सकारात्मक बदलाव के लिए संस्था तमाम तरह के कोर्स और कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। मानसिक शांति और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए ब्रह्म कुमारी में राज्य योग का अध्ययन करवाया जाता है। द्रौपदी मुर्मू को इस संगठन के बारे में पहले से पता था। द्रौपदी मुर्मू ब्रह्म कुमारी संगठन के बारे में जानती थी और इस जो परिस्थिति से गुजर रही थी, बेटे की मौत के बाद जिस परिस्थिति से गुजर रही थी, उनसे बाहर निकलने के लिए उन्होंने उस संगठन से जुड़ने की सोची। उन्होंने वहाँ पर फोन किया, फिर उन्होंने वहाँ कोर्स किया। वहाँ जाने के बाद, वहाँ से जुड़ने के बाद वह इस डिप्रेशन से धीरे धीरे उबर पाई।
उन्हें वहाँ अच्छा महसूस होने लगा। वहाँ जाने के बाद उसे ऐसा लगा कि वो सोचने लगी कि वहाँ पहले ही क्यों नहीं आई। फिर कार्यकर्ताओं के जोर देने पर वह दोबारा सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक कर्म में सक्रिय हो गई। इस दौरान संस्था से उनका जुड़ाव भी बना रहा, साथ ही वह राजनीतिक कार्यों में भी सक्रिय हो गई। फिर उसके जीवन में एक भूचाल और आया। जी हाँ, 2013 में उनके दूसरे बेटे की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई। फिर उसके 1 महीने के अंदर द्रौपदी मुर्मू का छोटा भाई और उनकी मां भी नहीं रही। उनके जीवन में एक एक करके दुखों का पहाड़ पर पहाड़ टूटता गया। जी हाँ, अपने दोनों बेटे, मां और भाई खोने के बाद 2014 में उनके पति का भी साथ छूट गया। द्रौपदी मुर्मू पूरे तरीके से अकेले हो गई। घर में अकेले रह गई। दोनों बेटे और पति की मौत के बाद उनका घर जैसे सुनसान सा हो गया। इन दुखों के पहाड़ से उबरने के लिए उन्होंने अध्यात्म का ही सहारा लिया। ब्रह्मकुमारी संगठन के ब्रह्मकुमारियों ने भी उन्हें इस पीड़ा से उबरने में मदद की। उन्होंने संस्था से वो जुड़ी रही और उन्होंने तनाव दूर करने के लिए राजयोग सीखा, जो ब्रह्मकुमारी संगठन में सिखाया जाता है। इसके अलावा संस्थान के अनेकों कार्यक्रम में हिस्सा लेने लगी, यहाँ तक कि उनकी एकमात्र जीवित संतान, उनकी दूसरी बेटी यानी जो जीवित बेटी है इतिश्री को भी उन्होंने संस्था से जुड़ने का सुझाव दिया। उनकी पुत्री विवाहिता हैं और फिलहाल भुवनेश्वर में रहती हैं। इस दौरान उन्होंने अपने सुनसान घर में शिक्षा की रोशनी जलाने की सोची। वह घर जो सुनसान हो गया था, जहाँ पे पहले कभी उनका बेटा, उनका पति रहता था, जो वो सुनसान घर था, उनको शिक्षा की रोशनी जलाने की सोची और उन्होंने अपने घर को बोर्डिंग स्कूल में बदल दिया, जहाँ वो बच्चों को पढ़ाती थी। उस बोर्डिंग स्कूल में आज भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं और आज भी वहाँ पे पढ़ाई होती है। राजनीतिक जीवन में इस दौरान फिर 2013 से 2015 तक वह द्रौपदी मुर्मू एसटी मोर्चा भाजपा की राष्ट्र कार्यकारिणी सदस्य रही। इसके बाद साल 2015 में द्रौपदी मुर्मू को झारखंड राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उसके बाद साल 2022 में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। और आज के दिन में द्रौपदी मुर्मू एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, बहुत सफल भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य थी। वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाली जनजातीय समुदाय से संबंधित पहली महिला व्यक्ति हैं। इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। एक लड़की से लेकर, एक सामान्य लड़की से लेकर एक महिला तक, यानी कि हर उम्र के, हर वर्ग के महिलाओं के लिए द्रौपदी मुर्मू का यह जीवन प्रेरणा स्रोत से भरा है और हम सभी को संघर्ष से लड़ते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आपको बता दूं, प्रबुद्ध सोसाइटी ने द्रौपदी मुर्मू को प्रबुद्ध महिला सम्राट से अलंकृत किया है। द्रौपदी मुर्मू भारत की आजादी के बाद पैदा होने वाली पहली महिला राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति बनने से पहली राष्ट्रपति भी है। दरअसल भारत की आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति भी है। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने 2000 से 2005 के बीच उड़ीसा सरकार में मंत्रिमंडल में भी विभिन्न विभागों में सेवा दी और फिर 18 मई 2015 से 6 जुलाई 2021 तक झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में भी कार्यभार संभाला, जो भी एक मिसाल है। द्रौपदी मुर्मू पहली ऐसी झारखंड की राज्यपाल यानी गवर्नर बनी जिन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा किया। झारखंड में कोई भी राज्यपाल अपने 5 साल को कार्यकाल पूरा नहीं किया है द्रौपदी मुर्मू को छोड़कर। द्रौपदी मुर्मू अपने राज्यपाल का कार्यकाल में 5 साल से भी अधिक रही है। दरअसल द्रौपदी मुर्मू 6 साल 1 महीना और 28 दिन का कार्यकाल संभाली है और झारखंड की सबसे लंबे कार्यकाल तक रहने वाली राज्यपाल बनी। उसके बाद 21 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्रौपदी मुर्मू ने संयुक्त विपक्षी के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को हराकर इतिहास रच दिया और भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पश्चात 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण की और भारत की वर्तमान राष्ट्रपति है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनकी जिंदगी के दुख भरे किस्सों और उनके निजी जीवन और सफलता के बारे में अब तक आपने जान लिया होगा और जाहिर सी बात है, परेशानी और दुख सबके जीवन में होता है।
लेकिन उस परेशानी को, उस समस्या को, उस चुनौतियों को पार कर जो कामयाबी की नई कहानी लिखता है, लोग उसी को लोहा मानते हैं। और ऐसी ही है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कहानी। द्रौपदी मुर्मू ने वो चुनौतियों को हार कर, उन चुनौतियों का सामना कर एक इतिहास रचा है और हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज की इस कहानी में फिलहाल इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए, हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई रोचक जानकारी के साथ। आज आप इस वीडियो में, इस कहानी में आपने क्या सीखा, आपको कैसा लगा, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।